बहुत समय पहले की बात है। शिमलापुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम गौतम और एक का नाम रंजीत था। वो दोनों बहुत गहरे मित्र थे। गौतम के पिता बहुत रईस थे। उनका गांव में अच्छा खासा व्यापार था। और इधर रंजीत के पिता बहुत गरीब थे। वो बाजार में अपनी छोटी सी दुकान में सब्जियां बेचा करते थे। रंजीत और गौतम दोनों ही दोस्त एक साथ रहते थे और सुख दुख की बातें एक दूसरे से कहते थे। और ऐसे ही दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। और समय के साथ साथ वो दोनों काफी बड़े हो चुके थे। उन दोनों के ऊपर उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। गौतम के पिता गौतम के लिए एक अच्छा खासा व्यापार छोड़ गए और वहीं दूसरी तरफ रंजीत के पिता सब्जी बेचने का काम करते थे। और रंजीत के पिता रंजीत के लिए सब्जियों का व्यापार छोड़ गए। रंजीत भी अपने पिता की तरह बाजार में सब्जियां बेचता था और वो बहुत ही ईमानदार और होनहार था। अरे दोस्त रंजीत, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो। अरे भाई गौतम, तुम तो जानते ही हो मैं जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता हूँ। भला मैं ये सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा कैसे कर पाऊंगा। अरे मित्र रंजीत, तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। क्यों ना तुम मेरे व्यापार का हिसाब किताब संभाल लो। इससे मुझे भी काम करने में आसानी हो जाएगी और तुम्हें भी काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई गौतम, बताओ कब से काम शुरू करें। अरे कब से क्या, कल से ही गोदाम पर आ जाना। और फिर अगले दिन से ही रंजीत गौतम के यहाँ काम करने लगता है। और फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। और फिर एक दिन गौतम रंजीत से कहता है, अरे मित्र रंजीत, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। मैं कहीं बाहर काम से जा रहा हूँ। तुम 5,000 रुपए हिसाब किताब में से लेकर मेरे बेटे के खाते में जमा कर देना। लेकिन गौतम भाई, मुन्नू तो अभी बहुत छोटा है, उसके खाते में इतने पैसे किस लिए। अरे मित्र, मैं हर साल अपने बेटे के खाते में पैसे जमा करता हूँ उसकी आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, उसे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है गौतम भाई, ठीक है, मैं आपके बेटे के खाते में पैसे जमा करा दूंगा। और ये सब कहकर रंजीत अपने घर चला जाता है और घर जाकर सोचने लगता है, अरे ये क्या, ये एक गौतम है जो अपने छोटे से बेटे के खाते में इतने पैसे जमा करा रहा है, और एक मैं हूँ, पूरा महीने का खर्च करने के बाद मेरे पास कुल 100 रुपए बचते हैं। लेकिन इन 100 रुपये से मेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ करना होगा। और फिर वो अगले दिन जाकर हिसाब किताब का काम करने लगता है। और फिर उसके दिमाग में एक उपाय आता है। अरे ये गौतम की तो एक बोरी 325 रुपए की जाती है। आज से ही मैं इस बोरी को 330 रुपए में बेचूंगा, ऊपर के 5 रुपए में बचा लूंगा। इस तरीके से अगर मैंने 10 बोरी बेच दी तो मेरे 50 रुपए हो गए। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। और फिर ऐसे ही रंजीत हिसाब किताब में गड़बड़ी करने लगता है। और फिर ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, लेकिन गौतम को हिसाब किताब में गड़बड़ी का कोई भी पता नहीं था। एक दिन गौतम के पास माल खरीदने वाला एक व्यक्ति आता है। अरे आइए सेठ जी, आइए, कैसे आना हुआ? अरे गौतम, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ, मुझे अब से अनाज की 100 बोरी की जरूरत होगी। लेकिन अगर दाम कुछ सही हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। अरे क्या बात करते हो, तुम तो जानते ही हो हम बहुत ही कम दाम में आपको अनाज की बोरी देते हैं।
पर बोरी आपको 325 रुपए की मिलती है। भला इससे कम की बोरी आपको कहाँ मिलेगी? लेकिन गौतम, मैं तुम्हारे यहाँ से तो हमेशा 330 की ही बोरी खरीदता हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ 325 रुपए की पर बोरी बिकती है। तुमसे जरूर कोई ना कोई भूल हुई होगी। मेरा हिसाब बिल्कुल पक्का है, मैं हमेशा 330 की ही बोरी ले जाता हूँ। गौतम को थोड़ा शक हो जाता है और वो गोदाम में जाकर हिसाब किताब की डायरी देखने लगता है। और वो देखता है हिसाब किताब की डायरी में 330 रुपए लिखे होते हैं। और इतने में ही वहाँ पर रंजीत आ जाता है। ये क्या है धोखेबाज रंजीत, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो धोखेबाज निकले। लेकिन गौतम, बस चुप जाओ, अब मत बोलना। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझकर काम पर रखा और तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम यहाँ से निकल जाओ। गौतम रंजीत से ये सब कहकर अपने काम से उसे निकाल देता है। रंजीत को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी होती है और फिर रंजीत वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।